एक बार मैं पुनः उन्नति ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा अगले वीडियो में हमने बताया है 4D यानी जो प्रश्नावली आप पढ़ रहे हैं 4D, जिसमें हमने बताया है मूल सूत्र। मूल सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य। हमने बताया है मूल सूत्र को क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य बोलते हैं। जिसमें हमने सवाल नंबर 1 से 5 तक के सवाल बताए थे, उसमें श्रीधराचार्य का उपयोग होता था। श्रीधराचार्य का सूत्र यानी जिसे मूल सूत्र बोलते हैं। पढ़ा आपने द्विघात समीकरण ही, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा? मूल सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मूल सूत्र को ही श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। मूल सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac। अब देखिए अगले जो 6 से 12 तक के सवाल हैं उनमें आज आपको क्या पढ़ना है, आगे चल के देखते हैं। देखो बेटा, अभी तक आप पढ़ रहे थे मूल सूत्र। क्या पढ़ रहे थे? मूल सूत्र। आज के सवालों में आपको क्या पढ़ना है? इसमें कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करिए, जिसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 6 से 12 तक। प्रश्न संख्या 6 से 12 तक। देखो बेटा, अब आपको मूल सूत्र और मूलों के लक्षण में फर्क पता होना चाहिए। मूल सूत्र आपका होता है श्रीधराचार्य। जो मूलों के लक्षण होते हैं उसमें एक सूत्र होता है विवित कर, जिसे बोलते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा d बराबर b² माइनस का 4ac। विवित कर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। इसे ही मूलों, इसमें जो विवित कर का सूत्र दिया गया है इसे मूलों के लक्षण के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, इसमें कहाँ क्या यूज होगा? देखो, यदि d की वैल्यू प्लस में आए, किस में आए? प्लस में, तो मान क्या होगा? वास्तविक होगा। जो मूल होगा क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। यदि d की वैल्यू माइनस में है तो मूल आपका क्या हो जाएगा? काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। यदि d की वैल्यू 0 है तो मूल आपके क्या होंगे? समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान होंगे। यदि d की वैल्यू मान लीजिए कोई भी आ जाए, प्लस में आ जाए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका 10 हो गया, 15 हो गया, कोई भी आ जाए, तो मूल वास्तविक भी होंगे, ठीक है, और समान भी होंगे। क्या होंगे? समान भी होंगे, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया इसमें क्या पढ़ना है आपको? मूलों के लक्षण, जिसे आप सूत्र का यूज करेंगे विवित कर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस का 4ac होता है। फिर हमने बताया यदि d की वैल्यू आपकी क्या आ जाए? प्लस आ जाए। d की वैल्यू क्या आ जाए? प्लस में आ जाए, तो मान क्या होगा? जो मान यानी मूल जो होंगे क्या होंगे? वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। यदि d की वैल्यू आपकी माइनस में आ जाए तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। यदि d की वैल्यू 0 आ जाए तो मूल आपके क्या होंगे? समान होंगे। यदि d की वैल्यू आपकी मान लीजिए प्लस में आ रही है, कोई भी संख्या आ रही है, तो आपके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो चलिए अब हम सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है? सवाल नंबर 6 में 6 नंबर सवाल में आपको दिया गया है 1/2x² प्लस का 1/3x प्लस 1 इक्वल 0 प्लस 1 इक्वल 0। अब इसमें आपसे कहा गया है मूलों के लक्षण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? मूलों के लक्षण। तो मूलों के लक्षण ज्ञात करेंगे तो हमने बताया कौन सा सूत्र लगाना है? विवित कर का सूत्र लगाना है। तो लिखेंगे बेटा हल बराबर, क्या लिखेंगे? हल बराबर, सवाल जैसा है वैसा लिख देंगे, 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण का सूत्र आप लोगों को हमने बताया है क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो क्या लिखेंगे?
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो बेटा a बराबर आपका हो जाएगा 1/2, b बराबर आपका हो जाएगा 1/3 और c बराबर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, विविध कर सूत्र क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अब d की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पर b आपका कितना दिया गया है, 1/3, तो b के स्थान पे क्या रख देंगे, 1/3। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4a, ये कितना है आपका 1/2 है, c कितना है आपका 1 है, c कितना है आपका 1 है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर है ना, तो एक का चाहे आप जितने बार गुना करो एक ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी 9 हो जाएगा। माइनस देखो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 एकम 2। देखो बेटा ऐसे में क्या हो जाएगा, त्रिया का गुणा, क्या हो जाएगा त्रिया का गुणा, तो क्या हो जाएगा 1 एकम 1, 9 दून 18, 9 एकम 9। अब देखो बेटा प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है या माइनस वाली, आपकी वैल्यू माइनस वाली ज़्यादा है, तो हमने बताया प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब देखिए हमने ये भी आपको बताया है, जिसका साइन बड़ा होगा वैल्यू हमेशा उसी में आएगी। तो माइनस का साइन बड़ा है तो क्या बचेगा, 1 से -18 घटाएंगे तो माइनस का 17/9 बचेगा। अब देखो बेटा अभी हमने बताया था जस्ट पहले, यदि d का मान प्लस में आ रहा है तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। यदि d का मान माइनस में आ रहा है तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। यदि d का मान 0 आ रहा है तो मूल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो देखो बेटा d का मान किस में आ रहा है, माइनस में, तो क्या लिखेंगे, अतः यह मूल काल्पनिक है। अतः यह मूल क्या है, काल्पनिक है। जब d की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो मूल किस में होगा, काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, देखो बेटा 7 नंबर सवाल दिया गया है आपका, 3x² - 4√3x प्लस का 4 = 0। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू दी गई है 3x² - 4√3x प्लस 4 = 0 दिया गया है। तो इसको भी कैसे लगाना है बेटा, जैसे अभी हमने बताया इसमें 6 से 12 तक के सवालों को कैसे लगाना है, मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। मूलों के लक्षण के सूत्र को किस नाम से जानते हैं, विविध कर के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे हल बराबर 3x² - 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4√3 और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4। अब हमने बताया कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, विविध कर का, जिसे बोलेंगे मूलों के लक्षण, यानी विविध कर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, विविध कर d बराबर b² माइनस का 4ac/2a, सॉरी भाई, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। तो आप लिखेंगे d बराबर b² माइनस का 4ac। अब देखिए आप वैल्यू रख देंगे, फिर यहाँ पर वही वैल्यू रखेंगे, b के स्थान पे b की वैल्यू रखेंगे। d बराबर b की वैल्यू कितनी दी गई, माइनस का 4√3 का
होल स्क्वायर हो जाएगा -4, ए कितना है आपका 3 है, सी कितना है आपका 4 है। तो आप हल करेंगे, अब देखो डी बराबर, अब यहाँ पर -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट आपका कट जाएगा तो कितना बचेगा, गुणे 3 -4 तेई 12 बार चौक 48, डी बराबर 16 कितना हो जाएगा 48 -48, तो डी की वैल्यू की देखो ये प्लस में ए माइनस में तो घट जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। हमने क्या बताया, जब डी का मान 0 आ जाए तो मूल क्या होंगे समान होंगे यानी बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः डी के मूल समान हैं। देखो बेटा, जब आपका मूल समान आ जाए यानी डी की वैल्यू 0 आ जाए तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेक। कैसे चेक करेंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र से आप चेक कर सकते हैं। श्रीधराचार्य यानी मूल सूत्र से आप चेक कर सकते हैं। तो इस सवाल को चेक कर सकते हैं, क्या मूल समान आ रहे हैं। समान का मतलब दोनों मान क्या बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब मूल समान होगा तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे, श्रीधराचार्य से चेक करेंगे। तो आपने तुलना कर ही लिया, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a होता है। आप देखो बेटा, x बराबर -b कितना है आपका -4 अंडर रूट 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस। अब देखो बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है। देखो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई है ना, तो आप वैल्यू 0 रख दीजिए। 2a कितना है आपका, देखो यहाँ पर ये आपका कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो x बराबर 4, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका दिया गया है 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस। अब देखो ये 0 है आपका, तो 0 किसी का वर्ग तो होता नहीं भाई, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको जब 0 से भाग देंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, सारा 0 आ जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक बार दोनों में आपका यही है। देखो ये गुणा में है, किस में जाएगा भाग में जाएगा। देखो 4 अंडर रूट 3 आपका दिया गया है, प्लस माइनस आपका 0 दिया गया है। प्लस माइनस क्या दिया गया है 0 दिया गया है। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी समान आ जाएगी। तो यह हो जाएगा आपका 4/√3, 4/√3। देखो दोनों मान समान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, दोनों मान आपके समान आ रहे हैं, दोनों आपने चेक कर लिया। तो इसका मतलब जब d की वैल्यू 0 हो तो मूल क्या होंगे समान होंगे, मूल क्या होंगे समान होंगे। और हमने बताया जब माइनस में आए तो मूल क्या होगा काल्पनिक होगा। अब सवाल नंबर हम 8 की बात करते हैं। 8 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 9, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। देखो बेटा, इसको भी वैसे ही हम हल करेंगे तो हल जाएगा, हल बराबर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर 4, b बराबर 12, c बराबर 9। विविध कर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। d बराबर b की वैल्यू कितनी दी गई है 12 दी गई है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 4, c कितना है आपका 9। तो d बराबर 12 बराबर 144। यहाँ पे गुना करेंगे, 9 को 36, 36 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 144। देखो ये प्लस में ये
माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। डी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। डी का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो हमने बताया जब डी का मान 0 होगा तो क्या होंगे, मूल समान होंगे। तो क्या लिख देंगे, अतः मूल समान हैं। मूल क्या है, समान हैं। यानी जो डी की वैल्यू आपकी जब 0 आएगी तो आपके मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। हमने क्या बताया, आप श्रीधराचार्य से चेक कर सकते हैं क्या दोनों के मान समान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपसे इतना ही पूछा गया है तो आपको इतना ही लगाने की जरूरत। हमने बताया है आपको यदि डी की वैल्यू 0 होगी तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। और वास्तविक भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, अतः मूल क्या है, समान है। मूल क्या है, मूल, अतः मूल समान तथा वास्तविक हैं। ठीक है, मूल समान तथा क्या होंगे, वास्तविक होंगे। या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अतः मूल वास्तविक तथा समान हैं जब डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आए। देखो बेटा थोड़ा से हमको डाउट लग रहा है पिछले वाले सवाल में, एक बार देख लेते हैं। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि डाउट है। हाँ देखो यहाँ पे हमने ये ध्यान नहीं दिया है, डायरेक्ट लिख दिया गया है हमको लगता है। देखो फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ये 2/2 गुणे 3 है ना। तो देखो बेटा यहाँ ये कट जाएगा, 2 एक कम, 2 दूनी 4। तो x बराबर आपका हो जाएगा 2√3 प्लस माइनस 0/3। एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में, दोनों की वैल्यू समान आ जाएगी। देख लीजिए x बराबर इससे लिख सकते हैं 2√3 प्लस 0/3। दूसरा लिख सकते हैं x बराबर 2√3 माइनस 0/3। अच्छा देखो अब इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना। तो क्या हो जाएगा 2√3/3। फिर क्या हो जाएगा, इसमें माइनस घटाएंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 2√3/3। दोनों मान समान आ रहे हैं ना। तो जब मान समान होंगे यानी डी की वैल्यू 0 होगी तो मान क्या होंगे, समान होंगे। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ता डी के मूल क्या हैं, समान हैं और वास्तविक हैं। तो चलिए अगले नंबर सवाल की बात करते हैं। तो हम आप लोगों से ऐसा ये करते हैं कि आपको जैसा कि हमने श्रीधराचार्य बताया है उसके सारे नियम बताए हैं, आपको सारे सवाल हमने बता दिया है, वैसे आपको हमने मूलों के लक्षण यानी विविध कर भी बताया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं, हमें यही उम्मीद है आप लोगों से। आप लोग वीडियो को देखा करिए और सेशन को लाइक भी किया करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी किया करिए भाई। तो हम ज़्यादा बेहतर तो दे ही रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट और देने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखिए अब अगले नंबर सवाल की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 9 आपका है 7x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। 7x² है माइनस 3x है। 7x² माइनस 3x प्लस 2 है आपका, प्लस क्या है 2 बराबर 0। 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ऐसे सवालों में हमने बताया आपको वही करना है बार बार। हल बराबर 7x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। b की वैल्यू -3 है तो -3 हो जाएगी। और c बराबर आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे आप विविध कर क्या होता है, d बराबर b² माइनस का 4ac। तो देखो b आपका कितना दिया है, -3 दिया है ना बेटा। तो -3 का क्या कर देंगे, a² माइनस 4, a कितना है 7 है, c कितना है 2 है। तो d बराबर अब यहाँ पे 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। -7 चौक
28, 28 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56। अब हमने आपको क्या बताया है, जब प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप ये बताएंगे कि हमने आपको ये बताया है कि जिसका साइन बड़ा होगा वैल्यू उसी में बचेगी, तो माइनस का साइन बड़ा है ना, तो वैल्यू किस में बचेगी, माइनस में बचेगी। किस में बचेगी, माइनस में बचेगी। अब देखो बेटा यहाँ पर आपका 56 दिया गया है, कितना दिया गया है 56 दिया गया है, तो कितना बचेगा माइनस का 47 यानी 47। हमने क्या बताया, जब डी की वैल्यू माइनस में आए तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो आप क्या लिख देंगे, अतः मूल काल्पनिक है। अतः मूल क्या है, काल्पनिक है। तो अब देखिए सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर सवाल में आपसे क्या कहा गया है। 10 नंबर सवाल आपका बेटा 2x² माइनस 3x प्लस का 5 क्या दिया गया है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसमें भी वही प्रक्रिया, तो क्या लिखेंगे, हल बराबर सीधे लिख दीजिए। a बराबर आपका कितना दिया है 2, b बराबर माइनस का 3, c बराबर कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस का 4ac। d बराबर b कितना आपका दिया है -3 का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका 2, c कितना है 5, d बराबर 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10, 10 को 40। अब 9 से अगर हम माइनस के 40 घटाएंगे तो d बराबर क्या बचेगा माइनस का 31। फिर आपका मान किस में आ गया, माइनस में। हमने बताया जब d का मान माइनस में आएगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः d के मूल काल्पनिक हैं। d के मूल क्या है, काल्पनिक हैं। अब सवाल नंबर हम 11 की बात करते हैं। 11 नंबर सवाल में आपसे क्या कहा गया है। 11 नंबर सवाल में दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस का 3 क्या दिया गया है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ भी वही करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर बेटा कितना हो जाएगा 2, b बराबर माइनस का 6, c बराबर कितना हो जाएगा 3। तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है बेटा, विविक्त कर क्या होता है, d बराबर b² माइनस का 4ac। db कितना दिया है माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका 2, c कितना है 3। तो d बराबर 6 का 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 6 चौको क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब देखो माइनस वाला ज़्यादा है कि प्लस वाला, अब की बार भाई प्लस वाला ज़्यादा है तो कितना बचेगा 12। हमने बताया जब d की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो क्या हो जाएंगे मूल आपके हो जाएंगे वास्तविक। मूल आपके क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब सवाल नंबर हम 12 की बात करते हैं, जो इस सेशन का लास्ट सवाल है। सवाल नंबर 12 जो इस सेशन का कौन सा सवाल है, लास्ट सवाल है, जिसमें दिया गया है 4x² प्लस का 3x प्लस का 7 बराबर 0। क्या दिया गया है, 4x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0। जिसमें आप फिर वही करेंगे, लिखेंगे हल बराबर 4x² प्लस का 3x प्लस 7 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, a बराबर आपका कितना हो जाएगा 4, b बराबर 3, c बराबर 7। तो क्या होता है, विविक्त कर का सूत्र, विविक्त कर बराबर होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। हमने आपको क्या बताया, वैल्यू आपको रखना है, सिर्फ वैल्यू रखेंगे b के स्थान पर 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 4 है, c कितना है 7 है, d बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौक 16
अब यहाँ पे 4 चौक 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते कितना होता है 112। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए 3 का वर्ग कितना होगा 9, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक कितना होता है 32, 32 की 2, फिर 4 दूनी 8, 8 3 11। वो चाहे तो सीधे पढ़ो 4 चौक 16, 16 सत्ते 112। अब हमने क्या बताया, जिसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी यानी प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। हमने बताया है यदि प्लस माइनस मिल जाए, माइनस है आपका तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी में आप क्या करेंगे लिखेंगे। तो 9 से अगर -12 घटाएंगे 112 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 103। हमने क्या बताया, जब डी की वैल्यू क्या आ जाए माइनस में आ जाए तो मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। तो क्या हो जाएगा मूल क्या हो जाएगा अतः मूल काल्पनिक होंगे, अतः मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। तो प्यारे बच्चों हम आप लोगों को एक होमवर्क भी दे रहे हैं, आप लोग करके बताना कमेंट में। होमवर्क आपका रहेगा 3x² माइनस का 7x + 6 = 0। इसको किससे करना है, मूलों के लक्षण ज्ञात करना, मूलों के लक्षण आपको ज्ञात करना है। देखो बेटा हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट किया करिए और वीडियो पूरा देखा करिए। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, आप लोग ये सोचते हैं कि मुझे आता है। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को आ रहा है, अच्छी बात, लेकिन प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहते कि इसी को पढ़ा करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आप लोग पूरा देखा करिए और अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। तो हमने उस दिन वीडियो में ये भी बताया है कि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अब जुलाई से दिसंबर तक का ही टाइम आप लोगों के पास। तो आप लोग अब मेहनत करिए, अब सोने से काम नहीं चलेगा कि आप लोग सोएंगे, सिर्फ कोचिंग पढ़ लेंगे, स्कूल पढ़ लेंगे तो आपका परसेंटेज बन जाएगा। आप लोग अगर सफलता पाना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, 95% मार्क्स लाना है, तो आप लोगों को एक जिद सी जगाना होगा। क्या जगाना होगा, आप लोगों के अंदर एक जुनून पैदा होना चाहिए। जुनून कैसा पैदा होना चाहिए, कहते हैं ना जब जिद तूफानी हो तो रास्तों की परवाह नहीं करते। कहते हैं जब जिद तूफानी हो, जिद आपकी कैसी होनी चाहिए तूफानी हो। जब जिद तूफानी हो तो रास्तों की परवाह नहीं करते। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करेंगे। तो आप लोग मेहनत करिए और हम आशा यही करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। धन्यवाद।